ख्वाबों का दिया, सांसों की चलती हवा, जीने की निशानी है, मरने का माशाल्लाह माशाल्लाह, किसी हासिद की नजर ना लगे मेरे भाई को। देखे तो अम्मी, दूल्हा बनकर कैसे रूप आया यूसुफ पे। सदा मुस्कुराओ, खुश रहो, आबाद रहो। हीरे जैसा बेटा है मेरा, नूर तो आना ही है। को भुलाना है। ये क्या भाई, चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, नई जिंदगी का आगाज करने चले हो। भूल जाओ सारी बातों। हाँ ठीक कह रहा है, भूल जाओ सब कुछ बेटा, अल्लाह मियाँ सब कुछ ठीक है। भी तुझको एहसास नहीं, तू कौन मेरा, ये क्यों हो रहा है बच्चों? सब कुछ क्या होने जा रहा है? तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अगर सब कुछ सोचने से होता शब, तो तकदीर किसे कहते? अभी भी वक्त है बच्चों, अपना फैसला बदल लो। मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर ना करो। बेवकूफ़ों की बातें मत करो, अपने आंसू पूंछो और खुद को यकीन दिलाओ कि ये मौका खुशी का मौका है। कैसे दिलाऊं खुद को ये झूठा यकीन? ये सब कुछ तुम्हारी शादी के लिए लिया था, ये रूसी जोड़ा तुम्हारा है, ये चूड़ियां, ये जेवर, ये सब कुछ तुम्हारी शादी के लिए खरीदा था। क्या मैं ये सब कुछ पहन के खुश हो सकती हूँ? वक्त ने हमें समझाया कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए खरीदा गया था शब। बस उस वक्त हम बेखबर थे। और यूसुफ, उनकी मोहब्बत, उनके जज्बे, क्या वो सब भी मेरे लिए थे? अब तुम्हारे लिए होंगे। मोहब्बत को आईना मत समझो बच्चों, जो सामने होगा उसी का अक्स दिखाएगी। मोहब्बत और वक्ती जज्बे में बहुत फर्क होता है शब। यूसुफ ने एक वक्ती जज्बे को मोहब्बत समझा, लेकिन अब तुम उन्हें समझाना कि मोहब्बत क्या होती है। जिस तरह से ये उरूसी लिबास पराया लग रहा है, मुझे लगता है इसी तरह शायद फिर भी यूसुफ मुझे अपने नहीं लगेंगे। फहम है तुम्हारा, यूसुफ एक बहुत अच्छे इंसान है, तुम बहुत खुश रहोगी उनके साथ। और अगर मैं खुश ना रही तो मेरी खुशियों का कत्ल तुम्हारे सर। जनाब यूसुफ हाशमी बल्तकार हाशमी आपको मबलिक 1,00,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त के अवज़ शबनम बिनते रज़ा खान को अपने अक़्द में कबूल करते हैं। बोलो ना सर। कबूल है।
यूसुफ, मेरी शबनम का बहुत ख्याल रखना। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? बस आपके भाई की, उन्हें भेज दीजिए। सुरैया कितनी शरारती हो तुम। अच्छा मैं भेजती हूँ। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मेरे सर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी उतरी। मैं अपने फ़राइज़ से सुबुकदोश हो गई। अब तुम दोनों मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। बेशक इस घर में तुम लोगों की बीवियां आ गई हैं, लेकिन ये याद रहे कि तुम लोगों की माँ अभी जिंदा है। इस घर में वही बात हरफ आखिर होगी जो मेरे मुंह से निकलेगी। खुदा ना खास्ता मैं किसी की दुश्मन नहीं हूं। मैं जो कहूंगी, जो फैसला करूंगी, वो सबकी भलाई और बेहतरी के लिए होगा। बस मेरे होते हुए तुम लोग अपनी बीवियों की बेजा हिमायत नहीं करोगे। सुन लिया? जी जी बिल्कुल सुन लिया। चीफ जस्टिस इज्जत मुआब हमारी प्यारी अम्मा जान। तुम्हें क्या हो गया यूसुफ मियां? जी तुम्हें कैसी चुप लग गई है? खैरियत है? कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम लोग जाओ अपनी अपनी दुल्हनों के पास। वो बेचारियां भी थक गई होंगी, मैं भी बहुत थक गई हूँ। कमर अकड़ गई है मेरी सुबह से, और घुटने वो तो हम माश के आटे की तरह अकड़ गए। चलो उठो, शाबाश, जाओ। खुदा अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह मियां खुश रखे मेरे बच्चों को। शबनम, मैं सोने के लिए दूसरे रूम में जा रहा हूँ। तुम चाहो तो चेंज करके सो सकती हो। हेलो, खुश हो अब तुम? यूसुफ, क्या बात है? इस वक्त क्यों फोन किया आपने? तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम खुश हो या नहीं। शबनम कहाँ है? मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। हाँ मैं खुश हूँ यूसुफ, मेरी बहन का घर बस गया है। मेरी माँ के सर से जिम्मेदारी का बोझ हल्का हो गया है। दोनों घरानों में बिगड़ी बात बन गई है। मैं खुश हूँ यूसुफ, और आपको भी खुश होना चाहिए। एक खूबसूरत, जिंदगी से भरपूर, हंसती मुस्कुराती लड़की आपकी जिंदगी में शामिल हो गई, आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। आपको भी खुश होना चाहिए। हाँ तो मैं भी खुश हूं ना, बहुत खुश। शबनम कहाँ है? वही जहाँ इस वक्त तुम्हें होना चाहिए था। आप शबनम के पास क्यों नहीं हैं?
क्योंकि वो शबनम है, नीलम नहीं। यूसुफ, ये आप क्या कर रहे हैं? आप होश में तो हैं। आप शबनम के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकते। क्यों? नाइंसाफी सिर्फ तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। और अगर मैं खुश ना रही तो मेरी खुशियों का कत्ल तुम्हारे सर। सुरैया, वो उसको छोटी को दो, मक्खन लगा के दो उसे। प्यारी भाभीियों, अपने नंद के हाथों की चाय नोश फरमाइए और याद रहे कि अब नंद हमेशा आपके हाथ की चाय पिएगी। जी भाभी, बिल्कुल। शबनम। जी पापा। क्या बात है बेटा, ऐसी खामोश खामोश क्यों हो? नई दुल्हन हो, हंसो मुस्कुराओ, अच्छा नहीं लग रहा इस तरह। जी वो मेरे सर में दर्द है। रात को नींद पूरी नहीं हुई होगी, क्यों सुरैया? जी भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो जीते रहो। लो भाई बच्चों, दुल्हन के यहाँ से नाश्ता आया। ये लीजिए, लीजिए ने नाश्ता भेजा है। तुम लोग बैठो, मैं लगाती हूँ। जी। नहीं नहीं, इसमें मक्खन। कैसी है शबनम आपकी? मैं ठीक हूँ। अम्मी कैसी हैं? अम्मी जी ठीक है। कह रही थी कि शबनम को साथ ले आना। नहीं, आज तो नहीं जा सकूंगी। मैं फिर किसी दिन आऊँगी। अरे शबनम चलो ना। नहीं जुल्फी, मैं फिर किसी दिन आऊँगी। नीलम नहीं आई? वो अम्मी जी अकेली रह जाती ना घर पे, इसलिए। अच्छा। अब रमना कहाँ रह गई बेटा? जल्दी लाओ नाश्ता। ये बच्चों को दो ना। ये लो तुम लोग। ये लो। जी। क्या सोच रही हैं मुझे? सारी रात नींद नहीं आई, दिल में अजीब से अंदेशे और वसवसे आते हैं। मुझे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस दुआ करें। दुआ तो मैं हर वक्त और हर लम्हे करती रहती हूँ तुम लोगों के लिए। शबनम नहीं आई? जी जी आ ही रही होगी, जुल्फी और रेशम लेने ही तो गए उसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, तुम लोग अकेले क्यों आए हो? शबनम कहाँ है? कहा था, उसने इनकार कर दिया। बच्चों, आप ही कह रही थी कि आज वो मसरूफ़ रहेंगी, चंद एक रोज़ में आ जाएंगे। जी सर। सारा नीलम छुट्टियों पर गई है, उसकी मेल चेक करती रहना, अगर कोई अर्जेंसी हो तो मुझे बता देना। सही नसीब, काम से ही सही आपने याद तो किया। क्या ख्याल है, पहले कॉफ़ी हो जाए? सारा इट्स अर्जेंट। अफनान, क्या वाकई अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा? मैंने तुमसे कुछ कहा है? इसका मतलब है कुछ नहीं रहा। ऑल राइट अफनान अब्बासी, मैं रिजाइन करती हूँ, मगर तुम मुझे बहुत मिस करोगे।
आओ। ये सब क्या हो रहा था अफनान? What? आप कभी नहीं सुधरोगे, आप कभी सुधर ही नहीं सकते। अनिका, अनिका मेरी अनिका, अनिका मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का